आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग्स के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैं हूं अपने VS कोड में और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूं, video14.js। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मेथड्स और प्रॉपर्टी क्या मैं कहना क्या चाहता हूं। मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी आप ये मानो जैसे ऑब्जेक्ट एक होता है, तो ऑब्जेक्ट में अगर एक नेम डिफाइन है, लेट्स से जावास्क्रिप्ट, तो ऑब्जेक्ट में ये जो नेम है ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो अगर मुझे नेम को एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं करूँगा console.log obj.name, ठीक है, और मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो नेम एक इसकी प्रॉपर्टी हुई, ओके। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है मेथड, कि मेथड क्या होते हैं। तो मेथड होते हैं हमारे फंक्शन, बस सीधी सीधी बात कि मेथड फंक्शंस होते हैं। तो अब हम जो स्ट्रिंग है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उसके कौन कौन से मेथड और प्रॉपर्टीज़ होते हैं हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट नेम 1 इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका एक मेथड है जो मतलब मेन है, जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, वो है लेंथ का, कि लेंथ कितनी है आपके ये स्ट्रिंग की। तो इसके लिए आप करोगे console.log, जैसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेंथ कितनी है, तो ये उसकी लेंथ को रिटर्न कर देगा। तो लेंथ आ गई 10, आप गिनती कर सकते हो, ये 4 4 8 और 2 10, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और है कि लेंथ वाले में जब हम ये स्पेस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कोई लगाते हैं, जैसे आपको ये 2 कैरेक्टर दिख रहे होंगे, तो एक्चुअली में 2 नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये इसका काम बस एक न्यू पावर प्रोवाइड करना या फिर पावर को लेना होता है। तो ये एक्चुअली में नहीं ही है, गिनती जब इसकी करी जाती है तो ये नहीं होता है, ये दोनों एक ही साथ ही रहते हैं। तो इसीलिए अब जो लेंथ होगा वो 12 होने की जगह 11 होगा, मतलब 10 से एक ही बढ़ेगा बस। और ये देखो, ये एक ही बढ़ा है, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस का जो साइज़ होता है वो एक ही होता है, भले ही वो कोई सा भी लिखा हुआ, वो n वाला लिखा हो, t वाला लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका साइज़ 1 ही होता है, ठीक है। तो ये वाला इसका ना मेन मेथड है। वैसे तो बहुत सारे दुनिया जहान के इसके होते हैं मेथड्स और प्रॉपर्टीज़, पर हम लोग ना सिर्फ मेन देखेंगे। बाकी आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, वैसे मुझे नहीं लगता जो मैं आपको बताऊंगा उनके अलावा कोई और ज़रूरत पड़ने वाली है, बट तब भी अगर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल है ही, आप ब्राउज़र पे सर्च मार सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमें सारे के सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझने लगना कि क्या हमें ये सब भी याद रखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी, तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने बीच में गैप लिया तो फिर तो कुछ टाइम बाद है तो हम भूल ही जाते हैं, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको याद रहेगा। आप इवन मुझे भी याद नहीं रहता है, मैंने भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी हैं, बट मुझे भी याद नहीं रहती चीज़ें। तो मुझे भी देखना पड़ता है, फिर वही सर्च करना पड़ता है कि ये चीज़ कैसे करते हैं। तो उसमें ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग और मेथड्स को देखने वाले हैं। तो मेथड क्या करता है, एक ना नए तरीके से स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके आपको एक नया स्ट्रिंग बना के देता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक न्यू स्ट्रिंग बनाएगा वो। जो आपकी पुरानी स्ट्रिंग है ना, जैसे ये जावास्क्रिप्ट, इसमें कोई बदलाव नहीं करा जा सकता, ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता, और म्यूटेबल बोल दूँ तो जिसको बदल सकते हैं हम लोग। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब अगर एक बार बन गया कि नेम 1 में जावास्क्रिप्ट है,
तो जावास्क्रिप्ट ही है। आप इसको ऐसे नहीं बदल सकते कि लाइक जैसे मैं इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ, मतलब एक मेथड लगाता हूँ जो कि है अपर केस करने का। तो आप ये एक फंक्शन है तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैं नेम 2 जो बनाऊँगा ना वो यही होगा कि नेम 1 का ना अपर केस करेंगे हम, एंड उसको हम लोग यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है। तो अब मैं दोनों को प्रिंट कर पाऊँगा, नेम 1 को भी और नेम 2 को भी। तो अब ध्यान से देखना। तो नेम 1 तो जावास्क्रिप्ट ही रहा, और नेम 2 जो कि नेम 1 का जो अपर केस बना उसकी वैल्यू नेम 2 में स्टोर हुई, एंड जावास्क्रिप्ट ऐसे हो गया, ठीक है, कैपिटलाइज हो गया। तो अगर आपने कहीं ये लिखा हुआ देख लिया ना, नेम 1 डॉट टू अपर केस, तो इसमें ये मत समझने लगना कि नेम 1 की वैल्यू बदल गई है। नहीं, नेम 1 की वैल्यू नहीं बदली है, बस ये जो वैल्यू रिटर्न करी थी ना इसने, जो कि यहाँ पे भी वही हुआ था, वही रिटर्न वैल्यू इसके पास गई थी नेम 2 के पास, ठीक है। यहाँ मुझे लेट भी लगाना चाहिए। तो वो जो वैल्यू रिटर्न करी थी वो रिटर्न वैल्यू ही नेम 2 ने कैप्चर करके मतलब अपने पास स्टोर कर ली। लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न हुई तो हमने वो जो वैल्यू रिटर्न हुई थी उसे कंसोल लॉग करवा दिया, बस ये हुआ। तो अगर आप ये भी आप परफॉर्म करेंगे ना तो भी आउटपुट सेम ही रहेगा कि नेम 1 डॉट टू अपर केस आपको कैपिटल जावास्क्रिप्ट देगा, और ये नेम 1 अभी भी वही जावास्क्रिप्ट ही है, स्मॉल वाले, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान में रखना। तो अब ऐसे करके हम लोग देखते हैं फटाफट कौन से हैं। तो एक है हमारे पास लोअर केस करने का, तो ऐसा करता हूँ इसमें ना मैं जावा को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो हम अब लोअर केस भी देख लेंगे। तो ये देखो इसने सबको लोअर केस कर दिया। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, कैपिटल वाले में ये बन गया एंड स्मॉल वाले में ये बन गया, ठीक है। एंड इसके बाद फिर है हमारे पास एक है स्लाइस, ठीक है, स्लाइस करेगा। तो स्लाइसिंग में क्या होती है, अब इंडेक्सिंग की बात चलती है। तो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो ना आइटरेबल होती है। आइटरेबल का मतलब उसमें एक इंडेक्सिंग नाम की कोई चीज़ होती है जिससे आप ना उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आपने पिछली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसकी वैल्यू को जैसे 0th इंडेक्स की पे कौन सा कैरेक्टर है, 1 पे कौन सा है, ऐसे करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइस फंक्शन भी वही करता है कि ये इसको ना हम 2 नंबर देते हैं, एक स्टार्टिंग नंबर एक लास्ट का नंबर, ठीक है। तो अब ये स्टार्टिंग का जो नंबर दिया है उस इंडेक्स पे जाता है, अब वहाँ से ना एक एक करके ना एलिमेंट्स लेना ग्रैब करना शुरू करता है। और कब तक लेता है, जब तक वो लास्ट एलिमेंट पे जैसे ही पहुँचता है ना वो वाला एलिमेंट नहीं लेता, उससे बस एक पहले तक लेता है। तो हम ये जावास्क्रिप्ट पर लगाते हैं और ऐसा करते हैं ना 1 से लेके 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ AVAS हमें प्राप्त हो, तो मुझे C तक गिनती ले जानी पड़ेगी। तो 0 1 2 3 4 5, तो 1 से लेके 5 तक मुझे चलाना पड़ेगा स्लाइस, 1,5, ठीक है। और ये मैंने एंटर किया और AVAS आ गया, ठीक है। टेक्निकली C 5वें पे है, 5वीं इंडेक्सिंग पे, क्योंकि J है 0 पे, A है 1 पे, V है 2 पे, A है 3 पे, S है 4 पे और C है 5 पे। पर ये जो हम लास्ट में देते हैं ना ये इसको कंसीडर नहीं करता, 1 एक पीछे तक जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आपने बस स्टार्टिंग की वैल्यू दी, तब क्या करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट की वैल्यू फिर वो लेंथ के बराबर मान लेता है और पूरी स्ट्रिंग आपको फेंक देगा। वो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे ए है फर्स्ट इंडेक्स और इसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी सब दे देगा। तो अगर मैं स्ट्रिंग को लेट्स और बड़ा कर दूँ, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें भी इसने यही ले लिया पूरा, ये देखो, ठीक है। तो स्लाइसिंग ऐसे काम करती है। अब इसके बाद है रिप्लेस। तो ऐसा करता हूँ मैं, नेम 1 डॉट रिप्लेस करेंगे आप। तो रिप्लेस में
अब जो भी इसमें ना 2 स्ट्रिंग मांगता है ये हमसे, ठीक है। पहली स्ट्रिंग ये मांगता है कि किसकी जगह, मतलब जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है name1, इसमें किस चीज़ की जगह पे तुम्हें बदलाव करना है। तो जैसे लेट्स से मैं ना जावा को हटा के टाइप लिखना चाहता हूँ। एक लैंग्वेज होती है टाइप स्क्रिप्ट भी, जावा का सुपर सेट है वो, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो मैं बस ये चाहता हूँ, तो हमें ना बिल्कुल वो सेम स्ट्रिंग ना इसको पास करनी पड़ेगी। जैसे ये जावा कैपिटल में है ना, तो हमें कैपिटल में ही देना पड़ेगा। अगर स्मॉल में देंगे तब है ही नहीं, तो वो बदलेगा नहीं उसको वो फिर इसकी जगह मैं लिखवाना चाहता हूँ टाइप, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान देना, ये name1 नहीं बदला रहा है, ये एक नई स्ट्रिंग बन रही है जिसमें name1 का सामान उठा के जावा की जगह टाइप लिख दिया गया है, और फिर आप इसे नई स्ट्रिंग में असाइन करेंगे। name1 में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये हमारे पास यहाँ आ गई, जावा की जगह हमारा टाइप लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद बस एक और है जो हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है, वो है ट्रिम। तो ऐसा करते हैं, इसको खाली करते हैं और ट्रिम लिखते हैं। तो ट्रिम का काम क्या है? ट्रिम का काम यह है कि मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है जिसको शुरुआत में बहुत स्पेस है, मतलब फालतू के कोई काम धंधा नहीं पर है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली, मैं इन सबको जैसे वो कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। तो name1 को प्रिंट करेंगे और ट्रिम वाले को प्रिंट करेंगे, तो देखना क्या आ गया। name1 को जब हमने प्रिंट किया तो आ गया, ये देखो ये स्पेस भी प्रिंट हुई है। फिर जैसे ही हमने ट्रिम ऑपरेशन लगाया तो स्पेसिस इसके गायब हो गए। तो अगर आप इसका लेंथ की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो लेंथ की वैल्यू 20 नॉर्मल, ये भी 20, ये 20 यहाँ से आ रहा है, वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो पहले 20 थी और उसके बाद अब 10 हो गई। तो हम यहाँ अगर साइज़ कैलकुलेट कर लें तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 10 साइज़ इसका है, 16 17 18 19 20। तो 20 कैरेक्टर है इसका साइज़, और इसमें से 10 कैरेक्टर इसके हैं, तो बाकी 10 स्पेस इसको हटा दिया, इसीलिए अब हमारी फाइनल लेंथ 10 है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हैं एंड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि आप, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया बाई चांस कुछ भी, तो आप ना पहले मेरी पुरानी वीडियो देखिए, मतलब जो अभी कल ही रिलीज़ हुई होगी वो वाली वीडियो देखना। उसमें इंट्रोडक्शन है स्ट्रिंग का, उसको आप ध्यान से देखो। उसके बाद ये वीडियो देखने होगे। बच्चों की खेलने की चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूँ चुटकी बजाती हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।